नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ वृषभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास राशिफल। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं विशेष रूप से 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक। यह 15 दिन आपके लिए कैसे जाने वाले हैं, इन दिनों आपकी पारिवारिक स्थिति क्या रहेगी, आपकी धन से संबंधित स्थिति क्या बनने वाली है। यदि फाइनेंशियल इशू आपको काफ़ी टाइम से चल रहा है तो यह समय आपके लिए आखिर कैसा रहेगा। किसी भी प्रकार से आप अपने भाई बहन से संबंधित परेशान हैं, आप भूमि भवन से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन काम में कुछ ना कुछ विघ्न बाधा आ जाती है। यहीं पर यदि आप शिक्षा से संबंधित परेशान हैं, अपने प्रेम संबंध से संबंधित कुछ ना कुछ आपको परेशानी आती रहती है, तो आखिर यह परेशानी आपकी कब दूर होगी। यदि किसी भी प्रकार से आपका बहुत पुराना कोई केस चल रहा है लेकिन फैसला आपके पक्ष में नहीं आ पा रहा है, आप कोई बीमारी से परेशान है या फिर आप कर्ज से जूझ रहे हैं, तो यह स्थिति आपकी 15 दिन के अंतराल में कैसी रहेगी। यदि आपका कोई पार्टनरशिप में बिजनेस है तो पार्टनरशिप से रिलेटेड और साथ ही यहाँ पर वैवाहिक जीवन से संबंधित, वैवाहिक जीवन से रिलेटेड आपके पति पत्नी के रिश्ते कैसे रहेंगे और आपके जीवन से जुड़ी हुई सारी जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर देने वाले हैं। आइए जानते हैं वृषभ राशि के बारे में। राशिफल प्रारंभ करने से पूर्व में ही मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा ये राशिफल आपके गोचर के आधार पर है, यानी कि चंद्र राशि के आधार पर है, जो आपका 1 से लेकर के 15 तक स्थिति बन रही है। पूरा यहाँ पर रिसर्च करने के बाद ही मैं कार्यक्रम लेकर के आया हूँ। और जो भी लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आपसे विशेष आग्रह है, यदि बहुत ज़रूरी नहीं है तो आप कॉल ना करके व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, क्योंकि व्हाट्सएप पर यदि आप मैसेज करते हैं तो थोड़ी देर में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और काफ़ी लोगों के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि मान करके हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। मेरे पास भी ऐसे काफ़ी लोग आते हैं जो अपना लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद आते हैं, लेकिन हमारे संस्थान में पिछले 10 वर्ष से हमारे यहाँ ज्योतिष का काम चल रहा है। किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति से एक पैसा पूजा पाठ के नाम पर या फिर रत्न रुद्राक्ष आदि के नाम पर किसी भी तरह से हमारे यहाँ नहीं लिया जाता। आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आप सोचें कि हम फीस जमा कर देते हैं, फीस जमा होने के बाद में आप मोबाइल बंद कर लें, ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होता है। आइए जानते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जातक, आपके लिए जो स्थिति बन रही है, यहाँ पर आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव। और शुक्रदेव की जो स्थिति है, देखिए यहाँ पर शुक्र नीच राशि में गोचर कर रहे हैं और साथ ही केतु भी साथ में है। यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई दोष बन रहा है, या फिर मैं क्लियर यह कहूँगा आपसे कि आपकी कुंडली में शुक्र डाउन कंडीशन में है, तो आपके लिए यह समय थोड़ा सा मध्यम दिख रहा है। और यहीं पर आपको चाहिए किसी भी तरह से आप अपने स्वभाव पर और सुख सुविधाओं में जो वृद्धि आप करना चाहते हैं उनमें थोड़ा सा आप कंट्रोल करें। किसी भी तरह से आपको दिखावा नहीं करना इन दिनों, क्योंकि शान शौकत में आपका पैसा बर्बाद हो सकता है और साथ ही वह पैसा आपको कहीं ना कहीं आगे चल करके कष्ट देगा। परिवार से संबंधित जो स्थिति आपकी यहाँ बन रही है, शनि का प्रभाव बन रहा है फैमिली के स्थान पर, यानी कि द्वितीय भाव के स्वामी यहाँ पर शनि है और शनि का प्रभाव है अपनी ही कुंभ राशि में। ऐसी स्थिति में पारिवारिक स्थिति आपकी मध्यम रहेगी। भाई बहनों के बीच जो रिश्ते हैं, आपके भाई बहनों के बीच रिश्ते आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे, काफ़ी हद तक मधुरता होगी। इन दिनों आपको अपने छोटे भाई बहनों से भी सपोर्ट मिलने के बहुत अच्छे योग हैं। यदि आप भूमि भवन से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली दिख रही है। आप इन दिनों भूमि भवन से संबंधित थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, क्रय विक्रय किसी भी प्रकार का आप करना चाहते हैं, तो आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा रहेगा। इसी के साथ में
यदि आप उस शिक्षा से संबंधित काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपकी उपलब्धि ठीक नहीं है, तो शिक्षा से संबंधित इन दिनों आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। यदि आप कहीं रिलेशन में हैं, पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप नो कांटेक्ट में आ चुके हैं या फिर थर्ड पार्टी बीच में आ चुकी है, तो इन दिनों रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा धैर्य रखें। क्यों? क्योंकि आपके लिए, यदि आप पुरुष हैं, तो आपके लिए समय थोड़ा सा मध्यम दिख रहा है पुरुष वर्ग के लिए। क्यों? क्योंकि शुक्र नीच राशि में गोचर कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पर केतु का भी प्रभाव है। इन दिनों ब्रेकअप के योग कुछ ज़्यादा बन रहे हैं वृषभ राशि के लिए। आपको चाहिए किसी भी तरह से जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इन पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें। और यहीं पर जो स्थिति आपकी बन रही है, यदि ट्रेडिंग करते हैं आप, शेयर मार्केट से रिलेटेड, यहाँ पर स्थिति आपके लिए सामान्य है। आप सोच समझ कर ही शेयर मार्केट में काम करें। और यदि किसी भी प्रकार से आप कर्ज से जूझ रहे हैं, कर्ज से संबंधित आप बहुत परेशान हैं, काफ़ी दिनों से आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन कर्ज आपका नहीं पट पा रहा है, इन दिनों आपको चाहिए कि आप कर्ज को कम करने की कोशिश करें। यदि आप बहुत पुराने रोग से परेशान हैं, काफ़ी दिनों से स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा है, तो स्वास्थ्य से संबंधित इन दिनों आपके लिए अच्छा रहेगा। और विशेष रूप से यदि आप स्वास्थ्य से संबंधित परेशान हैं, ऋण रोग और शत्रु से परेशान हैं, भगवान शंकर की उपासना आपके लिए बेहद खास रहेगी। यहीं पर यदि किसी भी प्रकार से आप साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड समय आपके लिए बहुत अच्छा है। पति पत्नी के रिश्तों में इन दिनों थोड़ी सी तकरार बढ़ सकती है। यहीं पर यदि आप किसी भी तरह से कोई यात्रा करना चाहते हैं, यात्रा से संबंधित समय आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्रा में आपको विशेष रूप से लाभ भी होगा। यहीं पर यदि आप कोई भी धार्मिक कार्य अपने द्वारा करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आने वाले समय में यही कर्म आपका बहुत ही अनंत गुना होकर के मिलेगा। क्योंकि इन दिनों जो प्रभाव बन रहा है धर्म कर्म से, सूर्य का प्रभाव है। अगर आप कोई भी अपने द्वारा परोपकार करते हैं, किसी भी प्रकार से जरूरतमंद लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं, तो आपके लिए वृषभ राशि के जातक बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सूर्य का प्रभाव है, इन दिनों आपके सम्मान में भी वृद्धि होगी। यहीं पर यदि आप करियर से रिलेटेड परेशान हैं, करियर से संबंधित आप काफ़ी हद तक मेहनत कर चुके हैं, जॉब से रिलेटेड या फिर बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन कहीं ना कहीं सफलता मिलने से रुक जाती है। कुछ आपकी कुंडली पर भी डिपेंड करता है। और यहाँ पर वृषभ राशि के जातकों के लिए जो स्थिति बन रही है, स्थिति आपके लिए सामान्य है। और यह 15 अक्टूबर तक का समय, 15 नवंबर तक का समय आपके लिए सामान्य रहेगा। इन दिनों आपके आय के संसाधन भी बढ़ सकते हैं। अपने जो बेफिजूल के खर्चे हैं उन पर आप कंट्रोल करने की कोशिश करें। क्योंकि इन दिनों जो योग बन रहा है आपकी गोचर में, तो गोचर के अनुसार आपका 50% आय रहेगी, तो 50% आपका व्यय भी होगा। यानी कि आय, आपकी जितनी आमदनी रहेगी उतना ही आपका खर्च होता चला जाएगा। सेविंग से रिलेटेड स्थिति थोड़ी सी मध्यम दिख रही है। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्ण।